हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो वाला टॉपिक ग्रुपिंग थ्योरी। और आने वाले 2 लेक्चर्स दे आर हाईली रिलेटेड, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आज का वीडियो आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और हर वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रॉपर तरीके से मीनिंग समझें, ताकि हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक में और आज वाले टॉपिक में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है और उस थोड़े बहुत डिफरेंस की वजह से पूरी मेथडोलॉजी में क्या चेंज आ जाता है वो समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुपिंग थ्योरी हमें यूज करना है जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो, जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होंगे। उनके बारे में मैं कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस डिफरेंट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। केस 1, जब ग्रुप की साइज अलग अलग हो। साइज से मतलब जैसे एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और दूसरे ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये साइज उनकी अलग अलग हो गई। The number of ways in which m plus n plus p different objects be divided in groups containing m, n and p objects is this। ये पहले जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वो जो ग्रुप की साइजेस है ना उनके इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स। ऑब्वियसली हम डिफरेंट साइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो m, n और p ये अलग अलग नंबर्स हैं। कहां से आता है ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से कि मेरे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी ई। अब मुझे इन 5 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में रखना है मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स और दूसरे ग्रुप में ऑब्वियसली 3 ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अपने पास कुछ मत रखना इनमें से। तो पहले जब मैं ये ग्रुप की बात कर रहा हूं, इन 5 में से मैं कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूं क्योंकि सबके सब डिफरेंट है। तो जैसे ही मैंने 5 में से 2 सिलेक्ट करे, दूसरी साइड पे कितने बच गए? 3 ऑब्जेक्ट्स। तो एक ग्रुप बन गया 2 ऑब्जेक्ट्स का, दूसरा ग्रुप बन गया 3 ऑब्जेक्ट्स का। इसको तुम देखोगे, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब मान लो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को मुझे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में लेट्स से मैंने रख दिए 1 ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ग्रुप में मैंने रख दिए 2 ऑब्जेक्ट्स और तीसरे ग्रुप में मेरे को रखना है 3 ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम डिफरेंट साइज ऑफ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये जो 6 हैं इनमें से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने। फिर कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए मेरे पास? 5 ऑब्जेक्ट्स बच गए। फिर ये 5 में से मैंने 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो जैसे ही ये प्रोसेस खत्म हुआ 5 में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने वाला, अब जो तीसरा बच गया वो बाय डिफॉल्ट 3 ऑब्जेक्ट्स वाला हो गया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू दिस विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, which can be written as 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो ये देख लीजिए m प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। यही यहां पर लिखा हुआ है। समझ में आया कि आया कहां से? अब हमें ये बार बार इतना लंबा एक्सप्रेशन ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 3 ग्रुप्स थे। अगर 6 ग्रुप होते, 7 ग्रुप होते, 8 ग्रुप होते, तो इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। ग्रुप की साइज अगर सेम हो गई तब क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर केसेस बनाए हैं तो बात करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ इस पे फोकस करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन करो, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको इन्हें डिवाइड करना है 2 ग्रुप में इन द रेशियो ऑफ 1:2। मतलब एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? 2 ऑब्जेक्ट्स। और दूसरे ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? 4 ऑब्जेक्ट्स।
So number of ways of dividing 6 different objects in 2 groups containing 2 objects and 4 objects is this. ये हो गया ग्रुप को फॉर्म करने का तरीका, फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप, ग्रुप फॉर्मेशन, जो भी बोलना चाहो. अब जैसे हमारे पास ये 2 ग्रुप बन गए, एक में रखने थे हमको 2 ऑब्जेक्ट्स और एक में रखने थे हमको 4 ऑब्जेक्ट्स. ये जो आया है एक्सप्रेशन, वो क्या आया है कि ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स. पहले तो हमने ये देख लिया कि भाई ग्रुप की साइज क्या रखनी है डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कि एक ग्रुप में हमको रखने थे 2 ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ग्रुप में हमको रखने थे 4 ऑब्जेक्ट्स. ये हो गया. फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, ये वाली स्टेप आई, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप. यहां पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई यहां पर कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे. अब अगर मान लो कि इन 2 ग्रुप्स को मुझे 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती कि जो 2 लोग हैं, लेट्स से राम और श्याम, तो ग्रुप 1 कैन गो टू राम और श्याम, 2 तरीके से. फिर अगर मान लो कि ग्रुप 1 राम के पास गया, तो ग्रुप 2 किसके पास जाएगा? श्याम के पास जाएगा. तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? 2 फैक्टोरियल तरीके से. वही चीज यहां पे लिखी हुई है. The number of ways of distributing 3 groups of different sizes containing different objects among 3 people is 3 factorial. 5 ग्रुप्स को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 5 फैक्टोरियल. समझ में आ गया? चलिए फिर, तो यहां पर वही चीज जो मैंने अभी बोली थी कि जैसे ही हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ग्रुपिंग थ्योरी लगानी है, पहली हिंट तो अपने को यहां से मिलती है कि भाई ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट. फिर डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप की साइज क्या क्या पॉसिबल है. एक बार वो साइज हमने डिसाइड कर ली, फिर हम करेंगे ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मतलब ग्रुप फॉर्मेशन. क्या होगा इसमें कि भाई एक बार जब मैंने साइज डिसाइड कर ली, तो उस साइज में कौन से ऑब्जेक्ट्स रखने हैं. अब जैसे मान लो कि मेरे पास 5 जूते हैं, रीबॉक, नाइकी, अडिडास, वुडलैंड, अंडर आर्मर, और मुझे 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड करना है. पहले ग्रुप में मुझे रखना है 2 पैर और दूसरे ग्रुप में मुझे रखना है 3 पैर. तो अब ये जो 2 पैर हैं, ये कौन से होंगे? रीबॉक नाइकी, रीबॉक अडिडास, नाइकी वुडलैंड. समझ रहे हो ना? अलग अलग कॉम्बिनेशन. तो वो ये चीज कवर हो रही है यहां पर इस ग्रुप फॉर्मेशन में, ग्रुपिंग थ्योरी में. फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये 2 ग्रुप्स को 2 लोगों में डिवाइड करने का तरीका. तो स्टेप समझ में आ गई. पहले आइडेंटिफाइंग द साइज, देन ग्रुप फॉर्मेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छे से अगर समझ में आ गई है तो 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. चलिए भाई, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसाइडिंग द साइज ऑफ द ग्रुप. तो 26 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें 4 ग्रुप में पहले डिवाइड करना है in such a way that the sizes form AP. तो ये जो पहली स्टेप है ना, साइज डिसाइड करना, ये आप लोगों को मैन्युअली करनी पड़ेगी. 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं इस केस में, 2, 5, 8, 11. ये AP है विथ कॉमन डिफरेंस 3 और सम ऑब्वियसली 26 आ रहा है. फिर एक और पॉसिबिलिटी बन रही है 5, 6, 7, 8. ये भी AP है विथ कॉमन डिफरेंस 1 और सम ऑब्वियसली 26 आ रहा है. अब ये हमने डिसाइड कर ली साइज. फिर आएगी नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन पहले वाले के लिए दिस विल बी 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल. इसके लिए फॉर्मेशन के मेथड्स हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल. 4 ग्रुप्स फॉर्म हो गए. कितने लोगों में डिवाइड करना है भाई इन 4 ग्रुप्स को? 4 पीपल. सो दिस एंटायर थिंग इनटू 4 फैक्टोरियल. पहली स्टेप आइडेंटिफाइंग द साइज, सेकंड स्टेप ग्रुप फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आया क्या? चलिए बढ़िया है भाई. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके.
चलिए भाई, पहले साइज डिसाइड कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि भाई जो ग्रुप्स हैं वो हर ग्रुप में कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर कोई से भी दो ग्रुप की साइज आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है। 1 2 5 1 3 4। इनको यहां पर अरेंज मत करना है, ये तो ग्रुप की साइज हमने डिसाइड कर लिया है ना। वो जो अरेंजमेंट है ना वो तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। अब फॉर्मेशन, तो पहले वाले केस के लिए फॉर्मेशन विल बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। दूसरे वाले ग्रुप कॉम्बिनेशन के लिए 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब ये तीन ग्रुप्स हैं, तीन लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है कि जो सबसे छोटा है अमर अकबर एंथोनी में, अकबर ऋषि कपूर, उसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टॉयज मिलेंगे। तो यहां पर ये देखो, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं, दीज टू आर डिवाइडेड बिटवीन अमर एंड एंथोनी। यहां पर जैसे ये अमर के पास जा सकता है या एंथोनी के पास जा सकता है। अगर ये एंथोनी के पास गया तो ये अमर के पास जाएगा। लेकिन ये जो ग्रुप 3 है ये तो डेफिनेटली अकबर के पास ही जाएगा, बिकॉज अकबर को सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट मिलने हैं, सबसे छोटा है भाई। सो दिस इनटू द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस टाइम विल बी 2 फैक्टोरियल। जरूरी नहीं है कि जितने ग्रुप हैं उतने ही अगर लोग हों तो उतने ही फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वो तो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। समझ में आया क्या? अब अगर ग्रुप की साइज सेम हो गई तब क्या करेंगे? द नंबर ऑफ वेज इन विच 3n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल ग्रुप्स इज। पहले तो ये ऊपर वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल। अब अगर 3n ऑब्जेक्ट्स को 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है तो हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? n ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एज इट वाज इन दी प्रीवियस केस। यहां पर ये एक एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल आया बिकॉज ऑफ दीज 3n। जितनी बार कोई एक चीज रिपीट होगी उतने फैक्टोरियल इधर आ जाएगा। क्यों आया मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पर ये मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स लिख लिए, इनको मुझे डिवाइड करना है इन ग्रुप्स कंटेनिंग 2 and 3 ऑब्जेक्ट्स, और यहां पर इनको इक्वली डिवाइड करना है। यहां पे वो डिवीजन में कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगी, यहां पर आएगी। क्यों आएगी वो इसके रेफरेंस से समझते हैं। कि देखो भाई, ऐसा है कि जब ये 5 में से मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया तो जो सामने वाली साइड पे बच रहा है वो 3 ऑब्जेक्ट बच रहे हैं। 2 and 3 आर डिफरेंट। यहां पर क्या हो रहा है कि जब इन 4 में से मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, लेट्स पेन डाउन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। इस 4C2 में एक बार ए भी आ सकता है, इस 4C2 में AC आ सकता है। जब तक के मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है 4 में से, तब तक तो ये 6 पॉसिबिलिटीज बिल्कुल सही है। बट जब मैं ग्रुपिंग की बात करता हूं तो यहां पर ध्यान से देखो कि अगर एक ग्रुप में A और B ऑब्जेक्ट्स हैं तो दूसरे ग्रुप में बाय डिफॉल्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? C और D। और यहां पर जब एक ग्रुप में C और D ऑब्जेक्ट्स हैं तो दूसरे ग्रुप में बाय डिफॉल्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? A और B। तो क्या इन दोनों ग्रुप्स को तुम अलग अलग काउंट करोगे? नहीं करोगे। तो यहां पर जो भी चीजें आई है वो 2 बार आ गई है, इसलिए इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल से। उसी तरीके से अगर मैं 6 ऑब्जेक्ट्स लेता और उनको 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करता तो हर चीज 3 फैक्टोरियल टाइम्स आती, इसलिए फिर हमको 3 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना पड़ता। समझ रहे हो भावनाओं को? यहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहां पर जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है वहां पर ये 3 फैक्टोरियल आ गया है।
अगर मान लो कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्वियसली, और मुझे उन्हें डिवाइड करना है 4 ग्रुप्स में इस तरीके से 1 1 4 4। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये 1 और 1 2 बार आया है, इसलिए मैं एक 2 फैक्टोरियल इधर लिखूंगा, फिर 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और क्योंकि ये 4 4 2 बार आया है, इसलिए मैं ये 2 फैक्टोरियल इधर लिखूंगा। जितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, उतने फैक्टोरियल से हमको एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे 10 की जगह 14 ऑब्जेक्ट्स होते और एक और ग्रुप आता है यहाँ पर G5 जिसमें फिर से 4 ऑब्जेक्ट्स होते, तो 4 फैक्टोरियल कितनी बार आता? 3 बार आता। तो तब यहां पर आ जाता 3 फैक्टोरियल। ऊपर तो चलो ठीक है 14 फैक्टोरियल आता, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात समझ रहे हो? ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है क्यों आया ये एक्स्ट्रा फैक्टर? ये समझ में आया? ये तभी आएगा जब ग्रुप की साइज सेम है। क्लियर क्या? चलिए और क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। भाई देखो, अब हमने 3 ग्रुप बना लिए, भले उनकी साइज आइडेंटिकल है, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, तो हर ग्रुप है तो टेक्निकली डिफरेंट। दिस ग्रुप इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्रुप बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब ये 2 ग्रुप को अगर मुझे 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो लोग तो डिफरेंट है, तो 2 लोगों में डिवाइड करने का तरीका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वही लिखा है। 3 ग्रुप्स हैं तो 3 लोगों में डिवाइड करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, अनटिल एंड अनलेस कोई हिडन कंडीशन नहीं हो, जैसे वो अमर अकबर एंथोनी वाले क्वेश्चन में थी, तब तो बात अलग है, हम समझते हैं कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। चलिए फिर इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं मैं। इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, तो ग्रुप की साइज क्या हो गई? 2 2 2। और क्योंकि ये 2 2 2 3 बार आया है, इसलिए यहां पर ये 3 फैक्टोरियल हो गया। पहले तो हमने साइज डिसाइड कर ली बाय द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। ये हो गई ग्रुपिंग। अब ये 3 ग्रुप्स को डिवाइड करने का तरीका 3 लोगों में, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। क्लियर विद दिस? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। डायरेक्टली आंसर लिखते हैं भाई, बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आता है। तो 22 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या करना है हमको? 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है साइज 4, फिर 3 ग्रुप्स बनाने हैं साइज 3 3 के, और जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं कितने बच जाएंगे? 5। उनको एक अलग ग्रुप में डालना है। तो ग्रुप की साइज, ये ग्रुप की साइजेस हो जाएगी। ग्रुप फॉर्मेशन, टोटल ऑब्जेक्ट्स 22, तो वो 22 फैक्टोरियल ऊपर आ गया। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 4 2 बार आया है, तो ये 2 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 बार आया है तो इसलिए 3 फैक्टोरियल लिखा। 3 4 बार आता तो 4 फैक्टोरियल लिखते। फिर ये अकेला 5 फैक्टोरियल। अब इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा, या तो चाहो तो आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।